we will start with yesterday's topic, that is effect of pressure on matter. Till now we have seen effect of temperature on matter. Okay, so I have told you earlier that how or yesterday that how uh, pressure affects matter. Okay, so in this case we have seen that when you increase pressure and decrease temperature, there is conversion of gas into liquid. Yes. Okay, so what happens actually in depth we will see what happens why when we increase pressure there is a conversion of gas into liquid. तो ऐसे क्यों होता है वो हमको डीप में देखना पड़ेगा, है ना? ऐसे तो हमको समझ में आ गया कि हाँ कन्वर्जन होता है, बट उसमें मैकेनिज्म क्या होता है डिटेल में हमको जाना है। डिटेल में जाएंगे तभी तो हम साइंटिस्ट बन पाएंगे ना, फिर आगे हमको कोई एक्सपेरिमेंट करना होगा तो फिर इसलिए हम देखेंगे कि अगर यहाँ पे मैंने देख रही हूँ कि अगर ये गैस पार्टिकल्स है, गैस पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, बहुत अट्रैक्शन कम होता है और पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है। ठीक है, ये हो गया गैस पार्टिकल्स। अब अगर मैं लिक्विड से इसको कंपेयर कर रही हूँ तो लिक्विड के थोड़े उससे पास में होते हैं कंपेयर टू गैस। ओके, तो ये डिफरेंस है। अब हमको लिक्विड और गैस में क्यों डिफरेंस देखना है, बिकॉज वी हैव सीन यस्टरडे कि हाउ गैस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, बट इन डीप वी विल सी नाउ कि हाउ इट एक्चुअली कन्वर्ट्स। ओके, तो अब क्या होता है व्हेन वी अप्लाई प्रेशर, अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ, प्रेशर अप्लाई होने के कारण क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स है ये क्या हो जाएंगे, दे विल कम क्लोजर, पास में आ जाएंगे, राइट? तो वो इतने पास में आते हैं जितने पार्टिकल्स लिक्विड में पास में रहते हैं। मीन्स इन केस ऑफ लिक्विड जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, जितना स्पेस होता है उतना स्पेस उनमें बन जाता है। उतना स्पेस बनने के कारण अब गैस इज नाउ लिक्विड। अब उतना स्पेस बनने के बाद भी अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो लिक्विड बनेगा वो, लेकिन तुरंत क्या होगा, बॉन्ड फिर से ब्रेक होंगे और वेपराइज होगा, है ना लिक्विड। इसलिए टेम्परेचर हमको क्या करना है, कम करना है। टेम्परेचर टेम्परेचर कम करने से दैट प्रेशर विल हेल्प दोज गैस मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू लिक्विड, है ना? वो लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए हेल्प करेंगे गैस मॉलिक्यूल को। समझ गया? तो बस ध्यान में रखना है कि सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है, दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ही नहीं के बराबर होता है। लिक्विड में थोड़ा ज्यादा होता है और गैस में बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आपको गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास टर्म्स हमको सब पता है। उसको लिक्विडिफिकेशन बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। यस, वी नो ऑल द टर्म्स, बट व्हाट वी शुड नो दैट कि when it will convert into liquid, जब उनके बीच के मतलब उनकी कोई तो प्रॉपर्टी लिक्विड से मैच होना चाहिए ना, तभी तो वो कन्वर्ट होगा। तो when it will convert when the force intermolecular distance और space will be same as liquid। तो अब गैस के बीच में दो मॉलिक्यूल्स, दो पार्टिकल्स के बीच में लिक्विड जैसा स्पेस हो गया, तो इसलिए अब वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है। बट दो चीजें क्या करना पड़ा हमको, अप्लाई प्रेशर एंड रिड्यूस टेम्परेचर। टेम्परेचर क्यों रिड्यूस करना पड़ा, समझ गया? क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ ही रखते तो वो गैस पार्टिकल्स थोड़े प्रेशर के कारण पास में आते थे, बट ड्यू टू टेम्परेचर क्या हो जाता था, वहां पे इंक्रीज इन टेम्परेचर से वहां पे अगेन दे विल ट्राई टू कन्वर्ट इनटू गैसेस, है ना? तो वो अचीव नहीं हो पाता था जो हमको, हाँ इवेपोरेंट, जो हमको अचीव करना था वो हो नहीं पाता था। तो सेम ऐसे ही होता है जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है। लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट कर होता है तो बस यहाँ पे हमको लॉजिक लगाना है, बिल्कुल ऐसे लर्न नहीं करना है कि लिक्विड सॉलिड में कब कन्वर्ट होता है, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद होता है कि रिड्यूस करने के बाद। तो दिमाग लगाना है कि टेम्परेचर अगर लिक्विड का बढ़ाओगे तो क्या होगा, लिक्विड बॉइल होगा तो कन्वर्ट होगा गैसेस में। टेम्परेचर बढ़ाने की बात ही नहीं है। हमको क्या करना है यहाँ पे, टेम्परेचर बढ़ाना है तो फिर वो गैस में कन्वर्ट होगा। टेम्परेचर जब हम उसका कम करेंगे
तभी वो पार्टिकल्स क्या होंगे, पास में आएंगे। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे, पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगा, बिकॉज बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। और टेम्परेचर कम करोगे तो पार्टिकल का जो बॉन्ड है वो बनेगा, और वहां पे जो है पार्टिकल्स पास में आएंगे तो सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। तो ये जो इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर हमने देखा है पहले, तो ये जो है लर्न करने से अच्छा समझ के लो, कि अगर कोई एकदम से ही तुमको पूछ लेता है, अगर रट के रखते हो तो फिर ध्यान में नहीं आता है। जैसे एकदम से कोई पूछ ले कि हाउ विल यू कन्वर्ट लिक्विड इनटू सॉलिड, तो आप फ्रीजिंग बोलोगे, राइट। बट अगर कोई बोलेगा कि टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, ज्यादा, तो वहां पे दिमाग लगाना है कि अरे टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमको सॉलिड में चाहिए, तो हाँ हमको टेम्परेचर कम ही करना पड़ेगा, ताकि उनके बीच में बॉन्ड बने, क्योंकि सॉलिड लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स में स्पेस है वो ज्यादा होता है, सॉलिड में कम होता है। तो सॉलिड जैसा स्पेस अचीव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उसको रिड्यूस करना पड़ेगा टेम्परेचर, राइट। तो अब इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, that is we are liquefying gases by applying pressure and reducing temperature. This process is known as liquidification. Yes, Nehal, very good. Liquidification, this is known as. तो अब क्या होता है जनरली, हमारा जो गैस सिलेंडर है एलपीजी, ओके, तो एलपीजी का लॉन्ग फॉर्म किसी को पता है, ये एलपीजी गैस, इसको हम बोलते हैं एलपीजी गैस। Liquefied petroleum gas. Yes. So the name itself says that liquefied petroleum gas, मतलब गैस को क्या किया है हमने, लिक्विफाई किया है, लिक्विड में कन्वर्ट किया है, ओके। तो अब जो होता है, बहुत बार हम बोलते हैं कि प्रेशर जो है, वो प्रेशर भी क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, राइट। अगर हम बहुत सारा, सपोज हम गैस लेते हैं और उस पर अगर बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं, जैसे कि सपोज अगर मैंने लिया यहाँ पे गैस है, गैस पार्टिकल्स, और उन पे प्रेशर, रिक्वायर्ड प्रेशर ही अप्लाई करना पड़ेगा। अगर बहुत ज्यादा अप्लाई कर दूंगी ना इतना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बर्स्ट हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, फूट सकता है। तो इसलिए जैसे ये जो है, सपोज जो गैस है और प्रेशर दोनों अप्रोप्रिएट चाहिए। जैसे सपोज आप देखते हो कि बाइसिकल है, बाइसिकल का टायर है, गाड़ी का टायर है, जो भी टायर है, सब में हम हवा भरते हैं, तो वो चेक करते हैं, उनके पास मीटर होता है चेक करने के लिए हवा। तो वो चेक करके वही, मतलब ऐसे वो ऐसे ही डालते नहीं है कि बा कुछ भी डाल देते, इतना इतना डाल देते तो भर जाएगा, ऐसे करते क्या, नहीं। उनके पास कुछ मीटर होता है, उसके हिसाब से ही वो प्रेशर डालते हैं। तो उतना ही क्यों गैस ऐड करते हैं, बिकॉज उससे ज्यादा अगर गैस ऐड करो तो वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा, है ना। तो मतलब अगर प्रेशर ज्यादा होता है तो भी वो फट सकता है, और गैस ज्यादा होता है तो भी वो फट सकता है, बिकॉज उतने गैस के लिए इतना ही टेम्परेचर, इतना ही प्रेशर। मतलब सपोज अब ये एलपीजी ये सिलेंडर है, इसका भी प्रेशर डिफाइंड है कि इतने में इतना ही प्रेशर रहेगा और इतना ही गैस रहेगा, क्योंकि उतने प्रेशर पे ही ये क्या है, लिक्विफाइड गैस, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा गैस, राइट। तो अब क्या होता है कि अगर सपोज ये है गैस सिलेंडर है, या फिर हम एग्जांपल ले स्प्रे का, हमारे घर पे जो स्प्रे बॉटल्स होते हैं, तो उसका एग्जांपल अगर हम ले, तो उसमें जनरली होता क्या है, इसमें है लिक्विफाइड, सपोज गैस है, लिक्विडफाइड है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में डाला हुआ है, क्यों, क्योंकि इसमें प्रेशर डाला हुआ है, प्रेशर अप्लाई किया तभी वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। अभी बताया था मैंने कि उनके बीच का जो स्पेस है वो लिक्विड से मैच होना चाहिए, राइट। अब क्या होता है कि जब हम इसको स्प्रे करते हैं, तो स्प्रे करते हैं तो स्प्रे आप देख सकते हो ऐसे ऊपर नीचे ऐसे होता है, तो दैट मीन्स वहां पे क्या हो रहा है, प्रेशर कम ज्यादा हम कर रहे हैं। तो जैसे ही प्रेशर अगर उसका कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, तो जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो ये है ना फोर्स, ये, तो वो क्या हो जाएगा, स्पेस वो बढ़ जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू नाउ लिक्विड। तो क्या होता है, जो बाहर बहुत बार क्या होता है कि सपोज हम अंदर, सपोज गैस है तो बाहर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर अंदर लिक्विड में है तो हम स्प्रे करते हैं तो गैस ही इस फॉर्म में बाहर निकलता है। तो क्यों निकलता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर। तो इसमें मेन फिनोमेना क्या है कि आपको प्रेशर और दूसरा क्या है, टेम्परेचर, दोनों इम्पोर्टेंट है। तो यही बोलते हैं कि जब भी फायर के पास नहीं लेके जाना चाहिए, जो स्प्रे होता है, जो भी एलपीजी, सपोज आपका गैस सिलेंडर है तो फायर के पास नहीं लेके जाना चाहिए।
अब हमको लगता है फायर के पास क्यों नहीं लेके जाना चाहिए, मेनली एक होता है उसमें कि जो स्प्रे हम यूज करते हैं उनका ऐसा होता है कि दे कंटेन अल्कोहल, सम अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज देयर, तो उसके कारण भी बोलते हैं कि फायर नहीं डालना चाहिए। बट एक अनदर रीजन भी हमको समझ में आता है कि अगर हम फायर यूज करेंगे तो वो दे इट विल बर्स्ट, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहां पे क्या होगा, उनका स्पेस अलग हो जाएगा, मतलब पार्टिकल्स के बीच में, और पार्टिकल्स के बीच में अगर स्पेस चेंज होगा तो वहां पे क्या होगा, बर्स्ट हो सकता है। ठीक है, यस यश लिख रहा है इट शुड बी अवॉइडेड फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। हाँ, वहां पे लिखा हुआ होता है कि इट शुड बी अवॉइडेड, तो दैट इज द रीजन व्हाई इट इज अवॉइडेड। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट गैस, वो सबको पता है। ठीक है, इफ अगर हमको कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, नहीं सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस, तो अगर हम उस पे प्रेशर उसका रिड्यूस कर देते हैं, गैस है वो, प्रेशर में रिड्यूस कर देती हूँ, it will changes to it will changes to gas without coming into liquid state. So solid carbon dioxide is known as dry ice. जो solid carbon dioxide होता है ना, उसको बोलते हैं dry ice। कभी सुना है क्या आप लोगों ने dry ice के बारे में? ओके, चैट में दिख रहा है बहुत लोगों को पता है व्हाट इज dry ice। तो यस, इट इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड में, गैस टू सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बस लोचा क्या है, यहाँ पे मेन चीजें क्या ध्यान में रखनी है, टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर आपको अगर समझ गया तो फिर आपको ये जो चेंज इन प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर, जो भी फेनोमेना है, जैसे मेल्टिंग है, फ्रीजिंग है, कंडेंसेशन है, किसी में भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा। सिर्फ समझ के लेना है कि पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसका क्या प्रॉब्लम होता है, मीन्स क्या रिलेशन है। एंड अनदर इज कि अगर प्रेशर उन पे अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, कम करते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, कम करते हैं तो क्या होता है। जनरल लाइफ में हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, यस डेली लाइफ में हम यूज करते हैं ये सब फेनोमेना, तो इसलिए हमको ये सब बहुत इजी जाता है। ठीक है, तो ये समझ गया नाउ इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का इफेक्ट Yes, समझ गया, उसको बोलते हैं लिक्विडिफिकेशन। ओके, अंडरस्टूड। ओके, वेरी गुड। तो अब जस्ट हम प्रेशर को थोड़ा डीप में देख ले, अगर किसी को पता नहीं कि प्रेशर होता क्या है नॉर्मली, तो हम थोड़ा ऐसे डीप में देख लेते हैं कि प्रेशर क्या है, एक्सर्टेड फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। अब फोर्स मतलब प्रेशर, अब मैं सपोज ये है मेरा अगेन सेम, मैंने ये लिया, यहाँ पे हमने गैसेस लिए, और गैस पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ। तो प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ मतलब यहाँ से मैं क्या दे रही हूँ, उस पे फोर्स दे रही हूँ, और कितने एरिया पे दे रही हूँ, इतने ही गैस के ऊपर इतने ही एरिया पे दे रही हूँ। तो इसको क्या बोलूंगी मैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। कोई स्पेशल एरिया पे, जिस एरिया पे हम पिस्टन से अगर फोर्स दे रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज प्रेशर। ओके, फोर्स दे रहे हैं बट कुछ पर्टिकुलर एरिया पे। तो अब प्रेशर फोर्स का यूनिट है, इट इज न्यूटन, एंड एरिया क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो दैट इज एरिया सबको पता है, लेंथ इनटू ब्रेड, तो लेंथ का भी मीटर है तो ब्रेड का भी मीटर है, तो मीटर इनटू मीटर विल बी मीटर स्क्वायर, और फोर्स का है न्यूटन, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। उसको कंबाइनली भी बोलते हैं पास्कल। तो इसलिए प्रेशर का यूनिट क्या है, इट इज Pascal. Yes. So from this we can say pressure and force are directly proportional. Yes. How much force you will apply? If your force is increasing, then pressure will increase. ये 100% है। अगर फोर्स आपका बढ़ रहा है उतना प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, फोर्स डिक्रीज होगा तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा। नॉर्मली हम जो ये दोनों वर्ड्स है ना, नॉर्मली हम डेली लाइफ में है ना एक ही बार में बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं पानी का आज फोर्स बहुत है, और कोई बोलता है पानी का आज प्रेशर बहुत है ना। तो हम जो डेली लाइफ में वर्ड्स यूज करते हैं
वो भी हम इनको ऐसे साथ में यूज करते हैं, बट साइंटिफिकली हम देखें दे आर नॉट सेम। इफ यू अप्लाई फोर्स एट सम एरिया तो उसको हम बोलते हैं प्रेशर, एंड फोर्स जो है, फोर्स आपको पता है, तो इट इज न्यूटन, उसका ये फॉर्मूला है। डिक्रीज एरिया देन प्रेशर कैन इंक्रीज। यस, तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया का उतना फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली क्या होता है कि कम एरिया जितना है तो प्रेशर आप उतना फास्ट दे सकते हो, प्रेशर उतना इंक्रीज होता है, राइट। जैसे कि अब सपोज मैंने कोई बड़ा सिलेंडर है, उसमें की गैस अगर मैंने छोटे से सिलेंडर में कन्वर्ट कर दी, तो एरिया क्या हो गया, कम हो गया। एरिया जैसे ही कम हो गया तो वहां पे क्या होगा, प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा ना उसमें, क्योंकि इतना गैस था जो इतने बड़े कंटेनर में था, उसको अब छोटे में किया तो प्रेशर बहुत ज्यादा लगेगा, राइट। जैसे कि सपोज बड़ा पाइप है, बड़े पाइप में पानी फ्लो हो रहा है या गैस फ्लो हो रहा है, उसको आप आगे छोटा वाला पाइप लगा दो, तो वो छोटे वाले पाइप में क्या हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया, एरिया कम हो गया, तो वहां पे क्या होगा, प्रेशर उसका बढ़ जाएगा, राइट। तो ऐसे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया एंड प्रेशर, ऐसा डिफरेंस होता है। फोर्स जितना बढ़ाओ प्रेशर उतना बढ़ेगा, एरिया जितना कम करो प्रेशर उतना बढ़ेगा। तो ऐसे हमको रटना नहीं है, बस नॉर्मली सोचना है, जैसे हम डेली लाइफ के एग्जाम्पल सोचना है, और उस हिसाब से हमको ये सब चीजें हमको सोचना है, ठीक है। तो अब किसी को कुछ डाउट है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में किसी को कुछ डाउट है कि मतलब छोटी चीजें भी होंगी तो भी चलेगा? आपको अगर लगता है कि सबके सामने नहीं बोल सकते तो यू कैन डायरेक्टली मैसेज में इन चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो। तो डायरेक्टली अगर बहुत छोटा टर्म भी है तो नो प्रॉब्लम। ओके ओके ओके। सो ये चैप्टर वैसे हो गया है, बट एक चीज हमको और देखना है, आपको टेम्परेचर के बारे में क्या पता है? डू यू नो एवरीथिंग अबाउट टेम्परेचर? क्योंकि इस चैप्टर में मेन इंपॉर्टेंट क्या है, प्रेशर, टेम्परेचर, दोनों भी इंपॉर्टेंट है, बराबर। तो अब टेम्परेचर के बारे में सब पता है आपको कि टेम्परेचर के 3 स्केल होते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री केल्विन। दीज आर द 3 यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। पता है सबको? टेम्परेचर के 3 यूनिट है, डिग्री केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। एवरीवन नोज? ओके, वेरी गुड। सो लेट मी नो, सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है तीनों में? सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट में सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है? Yes, very good, Snehal. It is Celsius is small and Kelvin is bigger. Yes, Celsius small, Kelvin is big. How? जैसे 0 डिग्री सेल्सियस आप देख सकते हो कि 0 डिग्री सेल्सियस जितना होता है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द स्केल जो है होता है उसका, सेल्सियस का 0 से स्टार्ट होता है स्केल। ओके, मतलब यहाँ पे 0 से सेल्सियस का स्केल शुरू होता है, माइनस में भी आप करते हो, राइट है वो। बट समटाइम्स अगर हम देखें तो 0 से सेल्सियस का स्केल यूज होता है, और केल्विन का स्केल जो होता है दैट इज 273 से स्टार्ट होता है, एंड फ़ारेनहाइट का स्केल 32 से स्टार्ट होता है। तो सबसे छोटा कौन है? सेल्सियस, फिर है फ़ारेनहाइट एंड देन है केल्विन। तो हम डेली लाइफ में आप देख सकते हो सेल्सियस हम बहुत बार यूज करते हैं और फ़ारेनहाइट भी यूज करते हैं। बॉडी टेम्परेचर हम देखते हैं ना, तो बॉडी टेम्परेचर हम बोलते हैं ना कि 100 के ऊपर गया, 100 के ऊपर गया मतलब सेल्सियस में थोड़ी गया, सेल्सियस में गया तो इंसान बचेगा ही नहीं, राइट। क्योंकि सेल्सियस में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है सेल्सियस में? कौन? 37। यस, वेरी गुड स्नेहल, इट इज 37। तो 37 का अगर 39 भी हो जाता है तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया है। अगर 37 का 100 हो जाता है तो इंसान मर ही जाएगा तुरंत, ठीक है। तो इसलिए फ़ारेनहाइट में जो हमारा नॉर्मल डिजिटल जो ये है, डिजिटल थर्मामीटर जो होता है दैट इज गिवन इन फ़ारेनहाइट, और हमारा जो नॉर्मल थर्मामीटर है
उस पे क्या होता है डिग्री सेल्सियस, जिसमें हम मर्क्यूरी लेवल से चेक करते हैं। तो ऐसे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये तीनों चीज़ें। और जो केल्विन है वो हम नॉर्मली देख नहीं सकते हैं, ऐसे डेली लाइफ में नहीं यूज़ करते हैं, बट केल्विन इज़ मोस्टली यूज्ड एंड स्टैंडर्ड ये है यूनिट है, बिकॉज़ इट इज़ केल्विन जो है वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। जैसे इंडस्ट्रीज़ में अगर अलग-अलग चीज़ें बनाते हैं, लाइक ड्रग डिज़ाइन करते हैं, जैसे अगर सपोज़ पैरासिटामोल की टैबलेट बनाना है, तो उसमें भी टेम्परेचर कुछ ना कुछ बढ़ाना होता है, कम करना होता है, ये सब करना होता है। उसके बाद में मिल्क है, मिल्क से अगर आपको दूध पाउडर बनाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमको ड्राई करना पड़ता है, तो उसको हीट करना पड़ता है, राइट? तो ऐसी जो चीज़ें हैं, तो वहाँ पे सेल्सियस काम में नहीं आता है, वहाँ पे क्या काम में आता है, केल्विन। इसलिए केल्विन जो है, इट इज़ स्टैंडर्ड यूनिट। जैसे अमेरिका में भी आप जाओगे, तो टेम्परेचर केल्विन में ही गिनेंगे, कोई भी कंट्री में वर्ल्ड में कहीं भी जाओ तो केल्विन इज अ स्टैंडर्ड यूनिट, तो केल्विन मोस्टली स्टैंडर्डली माना जाता है। ओके, सो दैट इज डिफरेंस। सबसे पहले ध्यान में रखना है 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 273.15 डिग्री केल्विन। ये ऐसा डिफरेंस होता है, सिर्फ शुरुआत ध्यान में रखनी है। तो फिर आगे अगर आपको कोई बोले कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, सेल्सियस से केल्विन कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? तो ऐसे टाइम पे हमको पता होना चाहिए कि 0 डिग्रीज़, जब सेल्सियस 0 डिग्री होता है तो फ़ारेनहाइट 32 होता है एंड ये जो है सॉरी केल्विन इज़ 273 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो अब टेम्परेचर जो है केल्विन स्केल पे हम मेजर करते हैं। उसके बाद में अगर आपको कोई कन्वर्जन करने के लिए बोले, तो अगर आपके पास नहीं है लिखे हुए, अगर आपने नहीं देखे हैं, तो जिनको नहीं पता है तो वो फ़ॉर्मूलीज़ आप ये लिख सकते हो। क्योंकि अगर मैं आपको कभी बोलूँ कि सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट मुझे कन्वर्ट करना है, मैंने दिया आपको 10 डिग्री सेल्सियस, उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो। तो आपको कौन-सा फ़ॉर्मूला लगाना है, 9/5 मल्टीप्लाई बाय सेल्सियस। सेल्सियस इज़ यहाँ पे कितना आएगा, 10 आएगा प्लस 32, 32 मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना फ़ारेनहाइट होता है, 32, इसलिए 32, ठीक है? तो ये हो गया डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट। अगर कोई बोल दे फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो मतलब -32 हमको करना पड़ेगा। तो इसलिए 5/9 इसका रेसिप्रोकल उल्टा 5/9 मल्टीप्लाई बाय डिग्री फ़ारेनहाइट इन -32। डिग्री फ़ारेनहाइट को माइनस किससे करना है, 32, बिकॉज़ 32 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री जब होता है तब फ़ारेनहाइट 32 डिग्री होता है, तो हमको माइनस ही करना पड़ेगा अगर उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। और सेल्सियस टू केल्विन कन्वर्ट करना है तो वेरी ईज़ी। केल्विन इज़ इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, उसमें 273 ऐड कर दो। लाइक अगर आपका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, उसको अगर केल्विन में करना है तो प्लस 273, तो 283 डिग्री केल्विन। अब केल्विन टू सेल्सियस करना है तो माइनस कर दो, है ना? तो ये फ़ॉर्मूलेज़ जो है वो समझ के ही हमको क्या करना है, लर्न करना है, ताकि फिर हमको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो वी कैन आंसर कि डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। और ये हमेशा मतलब अगर आप साइंस लिए हो, 11th-12th में अगर साइंस लेते हो तो भी ये सब रहेगा। उसके बाद में अगर साइंस लेते हो फिर साइंस रिलेटेड ही कोई ब्रांच में जाओगे, इंजीनियरिंग करोगे, जो भी है या डॉक्टर बनोगे या फिर फार्मेसी करोगे या फिर कोई और चीज़ करोगे, बीएससी करोगे, तो सब में आपको ये कन्वर्जन करने ही पड़ेंगे, बिकॉज़ प्रैक्टिकली आपको वहाँ पे लाइब्रेरी में वर्क करना होता है, सॉरी लैबोरेटरी में वर्क करना है, लाइब्रेरी में नहीं करना है। ओके, लाइब्रेरी में पढ़ना है, लैबोरेटरी में वर्क करना होता है, तो उसके टाइम पे अगर हमको अलग-अलग थर्मामीटर दे दे, कुछ दे दे, तो हमको जस्ट पता होना चाहिए कि किसमें क्या कन्वर्ट होता है। और आगे अगर आप इंडस्ट्री में जाओ तो केल्विन अगर वहाँ पे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कितना केल्विन मतलब कितना डिग्री फ़ारेनहाइट और कितना डिग्री सेल्सियस होता है। तो नाउ एवरीवन इज़ क्लियर्ड अबाउट टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में कोई डाउट है किसी को? ओके, ओके, वेरी गुड। बच्चे बहुत होशियार है हमारे, फटाफट क्लियर हो जाता है, कभी कोई डाउट नहीं रहता है ना? वेरी गुड, ओके। सो ऐसे हमने कन्वर्ट किया टेम्परेचर को, टेम्परेचर का कन्वर्जन देखा एंड देन हमने प्रेशर के बारे में भी देखा कि अगर कोई पूछ ले कि भाई तूने स्टेट्स ऑफ मैटर तो पढ़ा है, मैटर
इन आवर सराउंडिंग्स तो पढ़ा है, बट प्रेशर पड़ता है तुझे सब पता है, बट उसका यूनिट क्या है कोई पूछ ले तो हमको क्या है, कुछ भी डाउट नहीं रखना है, हमको सब कुछ क्लियर चाहिए इन डीप। कोई भी कुछ भी पूछ ले तो हाँ मुझे इन डेप्थ पता है कि क्या क्या होता है, ठीक है, मुझे उसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब अगर आपको कोई सपोज पूछ ले कि मेन इम्पोर्टेंट, मैं यूनिट बताती हूँ आपको। यूनिट वैसे आपको पता होंगे फिर भी, कि जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है, जैसे मास है, मास का यूनिट क्या होता है? मास है, वॉल्यूम है, फिर अपना है टेम्परेचर, दैट इज टी, फिर है अपना प्रेशर, फिर है टाइम। जो मतलब आपको 11 12 तक काम में आएंगे ये यूनिट्स, कि आपको अगर कोई पूछ ले कि क्या होता है वेट, तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। तो आप फटाफट बताओ अगर आपको पता है कि क्या होता है। ओके, मास किलोग्राम, ठीक है, मास किलोग्राम लिख देती हूँ मैं। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ, वॉल्यूम, क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम का क्या होता है? इट इज क्यूबिक मीटर, मतलब मीटर क्यूब। मीटर क्यूब क्यों होता है वॉल्यूम का? सपोज ये अगर कोई मतलब चीज है, सिलेंडर है, और उसका वॉल्यूम अगर किसी ने चेक करने को बोला है, तो हमको क्या करना है, तीन साइड का वॉल्यूम देखते हैं, इसलिए मीटर इंटू मीटर, दैट इज मीटर क्यूब। उसके बाद में टेम्परेचर, टेम्परेचर अभी देखा हमने, केल्विन भी होता है, सेल्सियस भी होता है, लेकिन केल्विन विल बी स्टैंडर्ड, ओके। उसके बाद में प्रेशर, प्रेशर भी अभी देखा हमने, क्या था प्रेशर का? पास्कल। वेरी गुड कादम्बरी, ओके प्रणीत, यश, ओके। टाइम का सेकंड, वेरी गुड। अब वेट का कौन बताएगा? वेट का क्या होता है? सोचो सोचो, वेट का क्या होगा? ग्राम। ग्राम, फिर मास, मास का किलो। मास किलोग्राम और वेट ग्राम। मतलब आप अगर खुद का वेट चेक करते हो तो आपका वेट क्या इसमें आता है क्या? ग्राम में आता है क्या? मिस न्यूटन। यस, गुड। सो वेट को हम न्यूटन भी बोलते हैं, ठीक है। वेट का वेट है कि इट इज न्यूटन। मास और वेट में यही कंफ्यूजन सबको होता है, दैट इज कि मास किलोग्राम है, बट मास नॉर्मली इट इज ग्राम में मास दिया जाता है। तो वो अलग अलग यूनिट होता है, उसके हिसाब से आपको डिटेल में बाद में पढ़ना है। और वेट का यूनिट क्या है? न्यूटन होता है। वेट का यूनिट न्यूटन होता है, या फिर ऐसे हम किलोग्राम भी नॉर्मल इसमें बोल सकते हैं, ठीक है। यस, फोर्स का भी, यस, किसी ने बोला कि फोर्स का भी न्यूटन है, तो यस फोर्स का भी न्यूटन है। अब मैं एक कंसेप्ट बताना चाहती हूँ आपको, क्योंकि कंफ्यूजन जनरली बहुत होता है मास और वेट में। तो मैं आपका कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगी कि मास क्या होता है एंड वेट क्या होता है, ओके। तो अब यहाँ पे देखो कि मास इज नथिंग बट, सपोज अगर आपका मास है, तो मास हम जो देखते हैं, हम ये जनरली वर्ड्स है ना साथ में यूज करते हैं, जैसे मास एंड वेट, तो हम एक ही वर्ड, मतलब हम इसको एक ही मानते हैं मास को और वेट को, बट दे आर डिफरेंट। मास मतलब क्या होता है कि आपके अंदर, मास इज अमाउंट ऑफ मैटर दैट एन ऑब्जेक्ट possess। जितना आपके अंदर मास है, मतलब अमाउंट ऑफ मैटर एन ऑब्जेक्ट possess। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, जितना उसमें अमाउंट ऑफ मैटर है, सपोज ये सॉलिड है, तो जितने उसमें सॉलिड पार्टिकल्स है उतना उसका मास होगा। सपोज सॉलिड पार्टिकल्स के जो भी मतलब वेट होगा उस हिसाब से, सपोज एक सॉलिड पार्टिकल का वेट है 1 ग्राम या 1 किलोग्राम, तो पूरे इसमें सपोज 70 सॉलिड पार्टिकल्स है, तो इसका क्या होगा? 70 किलोग्राम। ये हो गया मास।
मतलब जितना मैटर उसके अंदर है उसको बोलते हैं मास। और जो वेट है, तो वेट क्या होता है? इट इज मास जो आपके अंदर मैटर है, एंड इट इज रिलेटेड टू ग्रेविटी ऑल्सो। इट इज रिलेटेड टू ग्रेविटी। तो अब ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी क्या होता है? न्यूटन ने बताया है, आगे बहुत डिटेल में पढ़ना है कि ग्रेविटी क्या होता है। जस्ट ध्यान में रखो कि जो मतलब हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है विथ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमारा होता है उसको बोलते हैं हम ग्रेविटी। तो अब मास जो है, आपके अंदर जो मास है, मतलब आपके अंदर जो मैटर है, उसके साथ ही जो ग्रेविटी पे आप फोर्स जितना ये कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो, force acted upon the gravity of an object, it is known as weight। तो इसलिए यहाँ पे क्या आया? फोर्स आया, इसलिए इसका न्यूटन यूनिट है। समझा? तो अगर एक स्पेस में आपका मास 70 केजी है ना, तो आप अगर अभी ये मून पे चले जाओ तो मून पे आपका वेट अलग रहेगा, क्योंकि मून पे ग्रेविटी क्या होती है? बहुत ही कम होती है। तो उस हिसाब से आपका वेट कम होता है। तो आपको क्या करना है? जो आपका मास होता है, वो मास क्या होता है कि इट इज रिलेटेड टू द ग्रेविटी इन केस ऑफ वेट। तो ये समझ में आया? जस्ट ऐसे ही ऊपर ऊपर ध्यान में रखना है कि मास और वेट में अगर कोई डिफरेंस पूछ ले आपको, तो जस्ट ध्यान में रखना है कि तो उम, क्या डिफरेंस है? तो मास इज जो आपके अंदर मैटर है, दैट इज मास, मतलब जितने सॉलिड है। और वेट इज कि ये जो मास का ये है ना सॉलिड, वो कितना फोर्स मतलब कितना फोर्स एक्ट कर रहा है अपॉन द ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो अर्थ है इस पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज आल्सो मैटर्स इन केस ऑफ वेट। समझ में आया? तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। सो बस ध्यान में रखना है। तो फोर्स यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, फोर्स एक्टिंग, दैट्स व्हाई इसका यूनिट क्या है? न्यूटन है। तो किसी का डाउट था, कि स्नेहल का डाउट था शायद, कि न्यूटन फोर्स का है और इसका भी कहाँ से आ गया? तो फिर अब समझ में आया? तो इसलिए अलग-अलग प्लेन्स पे, प्लैनेट्स पे अलग-अलग होता है। तो ये सब हमको डिटेल में देखना है 11th-12th में। अभी जस्ट हमको आउटर आइडिया चाहिए, अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले और कहीं क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, हमको जस्ट आउटर आइडिया हमको हर चीज की होनी चाहिए। तो इसलिए उसको मैंने बताया कि व्हाट इज मास एंड व्हाट इज वेट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। तो अब एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। टेम्परेचर, प्रेशर, मास, वेट, सबके यूनिट, उसके बाद में हमारा जो मैटर सराउंडिंग, मैटर इन अवर सराउंडिंग, सारा मैटर आपका क्लियर है, एवरी मैटर ऑफ दिस चैप्टर। ओके, एक हमारा जस्ट छोटा टॉपिक रहता है, दैट इज कूलिंग इफेक्ट। तो कूलिंग मैंने जस्ट बताया था आपको, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि व्हेन लिक्विड इवेपोरेशन होता है ना, तब कूलिंग होता है। तो जब इवेपोरेशन होता है, सपोज अब यहाँ पे ये जमीन है, जमीन के ऊपर क्या होता है? बारिश आती है। बारिश आती है, तो बारिश क्या होती है? इसके ऊपर गिरती है, तो उसके बाद में क्या होता है? ये गर्म रहती है। सपोज समर डेज है, तो क्या होता है? अर्थ नाउ, ये जो जमीन है वो पूरा एकदम हॉट है। अब उस पे बारिश के जब गिरेंगे ठंडे ठंडे ये क्या बोलते हैं, बबल्स या फिर जो भी ड्रॉपलेट्स, ओके, तो वो क्या होगा? ठंडा होगा। तो ठंडा जैसे ही होगा, तो वो जो गर्म प्लेस है, वो गर्म प्लेस खुद को वेपर्स में कन्वर्ट करेगा, एंड इटसेल्फ इट बिकम कोल्ड नाउ। खुद ठंडा रहेगा और खुद वेपर्स बाहर ऊपर डालेगा, जो कि वेपर्स क्या होंगे? गरम रहेंगे। तो इट इज नोन एज कूलिंग इफेक्ट। समझ में आया? तो कूलिंग इफेक्ट के हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल है कि लोग है ना गर्मी में बाहर है ना पानी डालते हैं। पानी बाहर डालने से क्या होता है कि वो वेपर्स, जमीन पूरी ठंडी क्यों होती है? क्योंकि जमीन में से पूरे वेपर्स निकल जाते हैं जो गर्म है, और वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, और बाद में वो जमीन जो है पूरी ठंडी हो जाती है, फिर हमको वहां पे अच्छा लगता है, राइट? जैसे कि कूलर है, कूलर का भी हम देख सकते हैं, कूलर में भी सेम वैसे ही होता है। और उसके बाद में हम जो समर में बोलते हैं कि कॉटन के ही कपड़े पहनना चाहिए, तो क्यों पहनना चाहिए? बिकॉज हमको जो ये आता है, स्वेट आता है, तो दैट स्वेट इज टू कूल अवर बॉडी, है ना, अपना बॉडी गर्म हो जाता है, तो
बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देने के लिए स्वेट आता है। तो वो स्वेट आने से क्या होता है कि स्वेट जो है अगर बॉडी पे ही रह जाता है तो इट विल बी अनकंफर्टेबल और वो बॉडी मतलब जो कूलिंग इफेक्ट है वो नहीं देता। तो इससे क्या होता है कि अगर कॉटन आप यूज़ करते हैं तो कॉटन में से वो निकल जाता है बाहर और कॉटन में से हवा भी आती है। सो दैट इज़ द कूलिंग इफेक्ट। Yes, we keep water in earthen pot in summer. Earthen pot में रखते हैं water, that is the same reason। उसमें pores होते हैं, pores में से हवा अंदर जाती है तो cooling effect आता है उसको। Okay, समझ में आया सबको? What is cooling effect? Okay, thank you everyone.